मिसिस डैलोवे, है ना। और इसकी कहानी को अपन, कहानी तो साथ में पैरेलल देखते ही जाएंगे, साथ ही साथ उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी करेंगे कवर। ठीक, करें नाउ। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डैलोवे इज अ मॉडर्निस्ट मास्टरपीस। ठीक है, देखने में नहीं लगता है कि मास्टरपीस होगा, लेकिन ये वाकई मास्टरपीस है ना। हिडन चीजें हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट, पब्लिश्ड इन 1925, द स्टोरी एक्सप्लोर्स कॉन्शियसनेस टाइम सोसाइटी इन पोस्ट वर्ल्ड वार लंदन। वर्ल्ड वार के बाद लंदन में या इंग्लैंड में जो सोसाइटी थी, दिस रिप्रेजेंट ऑफर अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ वुल्स नॉवेल। इसमें हम इंग्लैंड को देखेंगे, युद्ध के बाद, वॉर के बाद क्या हुआ। एक शब्द में अगर अपन बात करें तो अपने को लगता है कि वॉर, हाँ एक इंसिडेंट ही तो था, हो गया। लेकिन वॉर होना और उसके बाद ह्यूमन काइंड का सफरिंग करना, सफर करना, SUFFER, सफर, स्ट्रगल वाला, है ना, सरवाइव करने वाला सफर, वो बहुत खतरनाक था। क्योंकि जो युद्ध में मर गए तो उनके परिवार वाले रो रहे हैं, और जो बच गए वो खुद रो रहे हैं। ऐसे ऐसी ऐसी बीमारियों से गुजरते थे। क्यों गुजरते थे पता है? ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच लाइफ पता है, पढ़ा होगा अपन ने, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा। मतलब एक 7x7 के गड्ढे में, 7x7 के गड्ढे में सैनिकों का जीवन गुजर जाता था। ठीक है ना। और खुद वहां सरवाइव कर रहे हैं, वहां लाश है, बाजू में उसका दोस्त सड़ रहा है, जो अभी उससे एक दिन पहले अच्छे से बातें कर रहा था, आज उसकी लाश वहां सड़ रही है। वही दोस्त, है ना, जो अच्छी बातें कर रहा था, आज उसकी बॉडी स्मेल मार रही है। कैसा लगता होगा? और ये जो सीन है दिमाग में घुस जाए ना तुरंत, तो ठीक है सरवाइव इंसान कर लेता है, यादें बहुत तकलीफ देती हैं। तो लोग ना, हम इस मिसेस डेलोवे में कैरेक्टर हम बताते जा रहे हैं। जो एक कैरेक्टर होता है, स्कैमुलस करके होता है, क्या नाम होता है उसका, देख लेंगे नाम। तो वो जो है ना, वो, उसको एक बीमारी हो जाती है, पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर सिंड्रोम, PTSD एक बीमारी हो जाती है। पोस्ट ट्रोमेटिक, पोस्ट ट्रोमेटिक, क्या था, क्या बोला था, है ना, तो ये मतलब सिंड्रोम हो जाता है उसको। ठीक है, हाँ, डिस्टरबेंस सिंड्रोम, है ना। तो ये जो सिंड्रोम था ना, इसकी एक ये कहानी थी कि इसमें हेल्यूसिनेशन होता है। हेल्यूसिनेशन मतलब, मुन्ना भाई MBBS देखी है, उसको गांधी जी देखते हैं, इसको इसका दोस्त दिखता है। डॉक्टर इसको एक राक्षस के जैसे दिखता है, उसको ट्रीट करने आता है। तो जब उसको ट्रीट करने आता है ना, तो ये खिड़की से कूद जाता है, खुद सुसाइड कर लेता है वो सैनिक। इस नॉवेल में ये है, कहानी तो सड़ी है, सीन इंटरेस्टिंग है, मतलब बातें, हाँ। सबसे खास चीज उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ये चीज को बताती है कि कब आप पलट के फटाक से किस थॉट पे चले जाओ। सीधी बात, हाँ, सीधी बात ये है कि अपन पढ़ते पढ़ते कहां से कहां चले जाते हैं, यही कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब फ्लो तो बना रहता है, बातें सौ सौ चीजें आ जाती हैं, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, मतलब एक, हाँ, एक फ्लो चलता है बढ़िया सा, समझ गए? तो वो जो फ्लो है ना, वो फ्लो कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। मतलब आपकी सचेतता की धारा बनी रहना। ठीक, चलो देखते हैं। द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक समय का संदेश है ना। देख लो पहले, दिस, सॉरी,
टाइम इज अ सेंट्रल थीम इन मिसेस डेलोवे। समय इस मिसेस डेलोवे नोवेल का सेंट्रल थीम है। अब समय क्यों, देखें, क्लॉक स्पेशली बिग बैन सर्व एज कांस्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ इट्स पैसेज। कहने का मतलब ये जो इसमें जो है ना इसको क्या बोलते हैं, टाइम क्यों है सेंट्रल थीम, क्योंकि ये जो नॉवेल है जिस टाइम पे लिखी गई थी ना, उस टाइम का ही स्पेशली इस पे प्रभाव है। और ये जो टाइम का जो प्रभाव है ना, उससे ये पता चलता है कि यार क्या क्या हुआ है यहाँ। बड़ी खतरनाक वो है। अगर ये नॉवेल किसी और टाइम पे लिखी जाए तो बिल्कुल मजा नहीं आता इसमें, क्योंकि इंसिडेंट डाले हैं ना। जैसे एक इंसिडेंट हमने बता दिया, सैनिकों की हालत ऐसी हुई थी, क्या ही बता दे। अभी हम देखेंगे रिच लाइफ, जो बड़े लोग हैं ना उनकी लाइफ कैसी थी। मिडिल क्लास की देखेंगे, रिच लोगों की देखेंगे, सोल्जर्स की देख ही ली। अब देख लें पास्ट एंड प्रेजेंट। वुल्फ juxtaposes past and present memories. This is shown through Clarissa's reflection on her youth. कहानी में हमें समय के साथ यादें मिलती हैं पास्ट और प्रेजेंट की, और ये दिखता है कि हमारी जो क्लैरिसा थी अपने यूथ को उसने कैसे जिया, वो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको बताती है। एक सिंपल सा लाइफ हमने जैसे देखें कि ये हो तो जाती है लगभग आधी उम्र की, 45 से 50 के बीच में, लेकिन ये बिल्कुल एज अ यंग जैसे लाइफ जीती है। हैप्पीनेस को ढूंढती है कहीं ना कहीं। हाँ, है ना, पार्टीज होस्ट करती है, पैसे की कमी होती नहीं है। तो एक बात समझ में आती है कि बड़े लोग कैसे खुशी ढूंढते हैं, है ना। हम गरीबों के पास तो पार्टी करने के नाम पे सिर्फ पार्टियों का प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, मेहरबान में बस घर पे ही हुई तो हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर मार्केट में पार्टी करनी है तो मुर्गा, या फिर अपना वो देख लिया, क्या नाम है, कुल टॉप वो हो गई, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत छोटा सा, ठीक है। ये लोग लेकिन खुद भी इंजॉय करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन, ताकि लोग आए पिए और ये बातें कर पाए। जक्स्टा पोजिशन क्या है देखो इसका, अब मुकाबला करना है ना, जक्स्टा पोजेस। हाँ, जक्स्टा पोज, है ना, सामना होगा। फिर देख ले सब्जेक्टिव टाइम। द नोवेल एक्सप्लोर Bergson's concept of duration. Time is shown to be a subjective experience for each character. अब एक चीज ये देख देना, बर्गसन कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें भी नहीं पता, हमने भी पहली बार देखा है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट है ये। ग्लोसरी में देख लो, हाँ देख लो उसमें, या फिर चलो इसको लिख लो, देख लेना लेकिन, है ना। बर्गसन कॉन्सेप्ट जैसे अपना फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट होता है ना, बोलने लगा है फ्रॉड, है ना। किसी को बता दो ना, हाँ, किसी को फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट बता दो, वो कहेगा कि धोखाधड़ी का कॉन्सेप्ट, वो फ्राइडियन है, फ्रॉडियन जो भी हो, फ्राइड, बर्गसन कॉन्सेप्ट। इसमें तो नहीं आएगा, वो गूगल ही देगा, है ना। ये बर्गसन कोई पर्सन है, ये तो समझ में आ रहा है, ये पर्सन है, ठीक। शेल शॉक एंड ट्रॉमा, चलो शुरुआत एक सोल्जर से ही कर दी। कहने की बात, अगर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की नॉवेल है ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस चीज का होगा तो वो एक जो वॉर लाइफ है ना उसको बताया होगा। इतना खतरनाक सोल्जर बताया कि मतलब बहुत खतरनाक लाइफ होती। ट्रॉमा मतलब एक प्रकार का स्ट्रगल, सर्वाइवल, मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, एक प्रकार की तकलीफ है ये, बीमारी ही है ये।
ट्रॉमा, ठीक है। सेल शॉक एंड ट्रॉमा, एक और चीज कहने का मतलब, सेल शॉक इस चीज को बताता है कि अगर, मतलब इसका ये है मीनिंग उसका सिंपल सा, कि जैसे युद्ध हुआ, बॉम्ब आपके आसपास बॉम्ब फट रहा है, तो हर एक बॉम्ब में आप मान लो मैं डर रहे हो, मन में एक थॉट आ गया कि अगला बॉम्ब अगर मेरे ऊपर गिरा तो मेरे चीथड़े कैसे होंगे। मैं मरूंगा नहीं, मैं तड़फूंगा वहां। अपने दोस्तों को देख चुके ना जी, कि उसका जैसे हाथ फटा तो उसका बहता हुआ ब्लड देख देख के ये तड़फ रहा है, वो कम तड़फ रहा है, ये ज्यादा तड़फ रहा है, थोड़ी देर में वो तड़फ के मर भी गया, डर बैठ गया, ट्रॉमा। समझ गए? अब उसके बाद जब ये लौट के घर जाएंगे, युद्ध खत्म होगा, कैसी हालत होगी। हमारा जो इसका एक कैरेक्टर है ना, वो ऐसे सर्वाइव करता है। ये ले दिया, लो नाम ही दे दिया, सेप्टिमस स्मिथ। वही हम कहें कि सैंडविच, ऐसा कुछ नाम है उसका, सेप्टिमस, है ना। सेप्टिमस स्मिथ embodies the past trauma stress of world war, ना। PTDS, past traumatic, ना, ड्रामेटिक सिंड्रोम होता है, पूरी बीमारी ये है, ठीक है। द नोवेल हाईलाइट्स सोसाइटल इंडिफरेंस ऑफ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल। समाज में जो अन्य मतलब अंतर होते हैं ना, है ना, तो इंडिफरेंस जो होते हैं समाज के अंदर के जो अंतर होते हैं, उनको बताया गया है, कैसे अंतर होते हैं, लोग कैसे कैसी बीमारियों से सरवाइव करते हैं ना, कैसे कैसे तकलीफों में जीते रहते हैं, लेकिन चल रहा है। अच्छा, और इसके चक्कर में इसकी वाइफ कैसे सरवाइव करती होगी, उसको साथ में हमेशा इसके रहना पड़ता था, ये हमेशा सुसाइड करने की ट्राई करता रहता था, कोशिश करता था कि मैं कब सुसाइड कर लूं। डर इतना ज्यादा हो जाता है कि मरना आसान लगता है उस तकलीफ से ज्यादा। के लिए एक मूवी है हमारे पास, 1911 ना, और एक और मूवी है 1917। तो हमारे पास तो 11 ही है। हाँ, 1917 डालो तुम, अगर मिल जाए तो। 11 वाली में ज्यादा मजा नहीं है, 17 वाली तो बहुत फेमस है ना? तो लिख के रख लो, मूवी है ना, 1970 मूवी। ये अगर मूवी कहीं से मिल जाए ना, देख लेना, पता चल जाएगा कि, हाँ, वो 11 में हमें याद नहीं है अच्छे से कि क्या है, लेकिन वो भी वॉर पे ही है। चलो, ठीक है। चलो अगला देखें, सोसाइटल फेलिंग, समाज का फेल होना। डॉक्टर हॉलमस, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट रिवील द फेलिंग ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो डॉक्टर होलमस होते हैं ना, ये इसका इलाज कर नहीं पाते। ये जो है ना, मतलब हमारा जो सोल्जर है, सेप्टिमस जो है, ये इस हॉलमस को पता है क्या समझता है, एक प्रकार का जाइंट राक्षस समझता है, और समझता है कि ये मुझे मारने आ रहा है। हाँ, सेप्टिमस, जबकि खुद सोल्जर था और एक डॉक्टर को वैसा समझता है, और मान लो उसी को जैसे ये देखता है ना, तो ये खिड़की से कूद जाता है दूसरे माले से। हाँ बिल्कुल, मर जाता है। हाँ, उस नोवेल में है ये। अरे भाई, तुमने, तो इसीलिए तो उसमें और हम में अंतर है। हम इस नोवेल की खासियत बताना चाह रहे हैं कि क्यों खास है ये। तुम्हें नहीं बताया, तुम तो कहानी समझो, हम तो तुम्हें जो बता रहे फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। और हम बता देंगे कि सोर्स कहाँ है ये। अब भी सोर्स तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़े चाहे न पड़े, है ना, मुड़ मार के पढ़त रही हो और देखत रही। हाँ, तो बिल्कुल हमने, बिल्कुल ये तुम लिख के आ सकती हो, तो वही हम बता रहे कि देखो, हम जिस सोर्स जहां जहां से ले लेकर उठा के पटकते हैं, तो यही अंतर है हम में और बाकी में। हम तुमसे कई बार कहा कहते हैं कि रुक जाओ इस वर्क को, इसका मतलब ये होता है कि पहले हमें उसकी जड़ को पकड़ लेने दो।
अब जड़ पकड़ ली ना, अब देखना इस नोवेल को अपन कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना। अब तो मतलब है, नहीं तो हमारा फिर और बाकी यूट्यूब से क्या मतलब का पढ़ना अपना। ठीक। अब देख रहे हैं इंटरनल टर्मोइल, दिमाग में चलने वाला उथल पुथल। टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सेप्टिमस इनर टर्मोइल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन आर की। मतलब अंदर कछु चल रहा है और बाहर से कछु चाह रहे हैं, है ना। तुमने तो इसी का देखा, हम इसकी वाइफ का बता दें, वो हर वक्त इस चीज में जीती थी कि मैं कैसे आदमी के साथ फंसी हूं। मैं इससे अच्छा तो मालूम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती जिसकी लाइफ में कुछ ही नहीं था। ये तो मतलब मैं सरवाइव करूं तो करूं, है ना। इसको बचाना मेरा और खतरनाक टास्क है। मतलब एक तो सोल्जर की वजह से सोचो कि उसकी वाइफ तक की लाइफ खराब हो गई उस वर्ल्ड वॉर की वजह से। एक तरफ तो ये उसकी वाइफ की लाइफ खराब हो गई, दूसरी तरफ वो जो हमारी क्लैरिसा डेलोवे है वो शादी कर लेती है किससे, पीटर से, मतलब एक पॉलिटिशियन से। वो भैया पूरी टाइम राजनीति में घुसा रहता है। जबकि एक फीमेल क्या सोचती है, एक रईस व्यक्ति से अगर मैं शादी करती हूँ तो मैं ज्यादा हैप्पी रहूंगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, घंटा पैसा होगा, पैसे ही तो है सिर्फ, वो तो टाइम ही नहीं दे रहा, वो तो टाइम ही नहीं दे रहा। समझ गए। अच्छा वो भी मतलब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी तुम्हें, हम फैक्ट बता दे रहे हैं। आफ्टर मैरिज हर कोई सरवाइव करता है, बहुत टफ होता है। इसलिए हमें यूरोप की लाइफ ज्यादा बेटर लगती है कि वहां पता क्या होता है। एक देखो इंडिया से एक अलग फैक्ट बता रहा है, बिल्कुल यूनिक फैक्ट। कहते हैं ना, ठोकर खा के ही ठाकुर बनाया जाता है, बना जाता है। इंडिया में भोगने की प्रथा है, वहां सीखने की प्रथा है। कैसे प्रथा है, दो लोगों का एडजस्टमेंट नहीं बन रहा, दोनों हट गए, समझना। एक परफेक्ट टाइम के लिए वो लोग हट गए, एक दूसरे की जब कभी का एहसास हुआ ना तो सारी चीजें सीख ली कि यार इसके ना होने से ये चीजें होती हैं। वो भैया भी समझ गया, जिब्बाई भी समझ गई, बाद में जोड़ बना तो भैया सेट हो गए। दिन भर खुशी से गुजार रहे हैं और इक्वली बराबरी से गुजार रहे हैं। बोलो ये बेस्ट है या यहाँ ये है कि एक दूसरे को हमेशा गलतियां थोप थोप के सड़ रहे हैं। देख लो कितना गलत है। बहुत बढ़िया लगता है हमें वो लाइफ। यहाँ इस कल्चर के चक्कर में मालूम वोट लगी जा रही है, कल्चर को लेके बैठे हैं, ये है वो है। अरे भाई उनके वहां पे सीधी बात ये है, और वहां वो बोलते हैं कि सरवाइव, बच्चे भी सरवाइव करते हैं, तो भाई सरवाइव करना चाहिए। जो जितना सरवाइव करता है वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। आज एक नवोदय स्टूडेंट की हम सरवाइव बता दें, कहते हैं नवोदय का स्टूडेंट हर जगह सरवाइव कर लेता है, हर जगह ले लेता है जीवन में, इंडिया किसी कोने में चला जाए वो रह लेगा। पता है क्यों? जब वो रात को वो बंदा सोता है ना, तो ये नहीं पता होता कि सुबह मैं आज रात में सो भी पा रहा हूँ नहीं, या मैं सुबह उठूंगा ना तो क्या पता लेट भी होगा तो कौन सी चीज से मेरा स्वागत हो। पता चला सवेरे मालूम है रात को 12 बजे सो रहा है, सबका प्लान बन गया आज जाके वाट लगाने, तो पता चला कि वो सो रहा था, उसको कंबल उड़ा के सबने दो दो लातें मार ली। अब उठ के देख रहा कौन, और सबने शांति से सो गए, एक नहीं हिल रहा। अब ये देख रहा तो किसने मारी। ये हर एक को सरवाइव करना चाहिए। ठीक है, लाइफ होती है, ये हॉस्टल लाइफ होती है। आप छोटी लातें खा लो, बड़ी लातों से बच गए, जीवन में आप बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हो। हमारे पास एक सीरीज है हॉस्टल डेज, तुम लोग के साथ तो हम बाहर बैठ के देख ही नहीं सके, तुम लोग भी अकेले देखो ना, तुम लोग भी कहोगे कि सर ने का सीरीज दी है ना। जो जो लैंग्वेज है ना, जो कहते हैं ना, जैसे गंदी लैंग्वेज को ए दिया जाता है, तो ए प्लस प्लस है ये। लेकिन हॉस्टल की जो लाइफ है उसका स्ट्रगल बताया है ना, इनडायरेक्टली। हॉस्टल डेज, हाँ, उस सीरीज का।
नहीं मिलेगी। उसका शॉर्ट वो ऐड देख लेना, ठीक है। हाँ, और हाँ 2-3 मिनट का बताएंगे। और हमें नाम मत रखना, चाहिए हो तो फिर हम दे देंगे बाद में। और घर से डिलीट कर देना धोखे से, घर वालों के हाथ लग गई, भैया वालों सबके हाथ लग गई तो कहेंगे तो, लेकिन उसमें ये बता है कि जब इंसान सरवाइव कर लेता है, देखो हम ऐसी चीजों में भी क्या चीज, जब इंसान तकलीफें देख लेता है ना, तो वो लास्ट में वो खुद भी बोलते हैं कि ये जो आज अपनी लाइफ में ये जो बच्चे फेल हुए हैं ना, ये फेल नहीं हुए, अगले बड़ी तकलीफ के लिए ये तैयार हो गए हैं, ये झेल जाएंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, ये मरेंगे नहीं ये, क्योंकि इस चीज से इनके माँ बाप को सहारा मिल गया, ये सरवाइव करेंगे। हॉस्टल डेज, है ना, बहुत नाम भी खतरनाक है उन लोगों के, है ना, ऐसी गालियां दी है ना, तो क्या बता दें। सोशल क्लास एंड जेंडर, ये है रिच लाइफ, आप समझ में आ रहा है। मिसेस डेलोवे एक्सप्लोर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन प्लेस ऑन वुमेन, क्लास डिवीजन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर एक्सपीरियंस। देख रहा है, रिच रिच क्लास लेडीज हैं, हाँ, तो बिल्कुल उसी चीज के लिए सरवाइव, मतलब उसी चीज के लिए जी रही हैं, है ना, सब कुछ हाई लेवल पे। वर्ल्ड वॉर हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नोबेल ये दिखाती है कि रिच क्लास को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड वॉर हो गया या उसके उनकी लाइफ में कोई चेंज हो, वो कल भी पार्टी करते थे, आज भी पार्टी ही करते हैं, कोई फर्क नहीं आया उनकी लाइफ, उनके कपड़े वही हैं, उनकी बातें वही हैं, है ना, उनके वही बकवास सी बातें हैं, वही घिसी पिटी बातें चलती रहती हैं, है ना। एक चेंज लाने की छोटी छोटी चीजों में मालूम वो खुशी ढूंढने की कोशिश करती हैं, कैसी छोटी छोटी चीजों में, पता चला इतना सा एक कार्टून दिख गया, वो हैप्पी होने की एक्टिंग करेंगी। अरे हैप्पी वो थोड़ी होता है, हैप्पी तो वो होता है जो व्यक्ति जैसे दिन भर भूखा रहा हो और शाम को उसको मालूम है खाने के लिए एकदम अच्छा शानदार खाना मिल जाए, उससे पूछो हैप्पीनेस क्या होती है। हैप्पीनेस से सारी चीज में क्या ही हैप्पीनेस मिलेगी। एक व्यक्ति ट्रेन चलाए जी के 7 दिन बाद अपने घर लौटा और वो जीवित बच गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई मान लो, उससे पूछो कि लाइफ की हैप्पीनेस क्या होती है। घर पहुंचते ही हैप्पी हो गया वो, सिर्फ वो सोल्जर, इसलिए नहीं कि घर पहुंच गया, इसलिए कि उसको जीवन मिल गया दूसरा, कि लाइफ का जो ट्रेन चलाई थी उसने जी ली। देखो वो हैप्पीनेस के सहारे जिंदगी गुजार देगा वो, उसको घर जाके खाना भी ना मिले ना तो भी हैप्पी है वो, घर जाके खुश है वो। ये है वर्ल्ड वार के बाद। तो क्लास डिवीजन, क्लास डिवीजन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। अनुभव और जिम्मेदारियां निश्चित होती हैं क्लास से, ठीक है। वर्किंग क्लास की समाज के लिए हमेशा काम करते रहना, रिच लोगों की खुद के लिए जीना। जेंडर रोल, द नोवेल एग्जामिन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड द लिमिटेशन प्लेस्ड अपॉन वुमेन। एक औरत को उसके दायरे दिखाए जाते हैं इस नोवेल, कैसे दिखाए जाते हैं कि मिसेस डेलोवे जो है वो है तो एक बड़े पॉलिटिशियन की वाइफ, लेकिन है वो एक औरत ही, और एक औरत का काम उस समय इंग्लैंड में सेम वही था जैसा आज इंडिया में है। आज जैसे इंडिया में एक वुमेन, हमें पता है तेरो काम सिर्फ खाना बनावे को है, चुपचाप खाना बना और जो है वो ही कर, ज्यादा जने सोची करते हैं उत हम ले बीजे हैं उत जो चीज में जा हबा है, समझ गए, हमारा समझ ये पीछे है, ठीक। अब इसी बात से हमें एक याद आ गया कि आज जैसे हमारा जो समाज है, अपनी घिसी पिटी लाइफ ये होती कि अपने यहाँ पे लोग ड्रिंकिंग को बुरा मानते हैं, समझना, ठीक है। एक वर्ग है, एक ग्रुप है जहाँ पे लोग इस चीज को बुरा नहीं मानते क्योंकि वो लिमिट्स में जीते हैं ना,
लिमिटेड क्वांटिटी में जीते हैं। हम अभी किसके साथ, किसी के साथ कॉलेज जाते हैं, वहां स्कूल जा रहा है ना, कोई आता तुमने देख लिया होगा। हाँ, तो वो व्यक्ति के पापा एसबीआई में, हाँ मतलब एक बड़ी पोस्ट पे थे, मैनेजर के थोड़े ही नीचे नीचे वो थे, अभी रिटायर हुए हैं, काफी लंबा समय। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, वो पता है कैसी है कि अगर घर में ड्रिंकिंग का पूरा एक कबर्ड बना हुआ है जिसमें ब्रांडेड दारू की बोतल्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं। और जब रात में जब खाना होता है तो फादर अपने सन को ऑफर करता है और सन लेता भी है। हाँ, ऑफर होता है, भाई जिसकी इच्छा हो आपके लिए बना है। लाइफ स्टाइल देखो, इसमें क्या है ना, तो सही यही है, इसमें बच्चे बिगड़ते नहीं है, है ना, बिगड़ते नहीं है, कहीं पी के डले सड़ते नहीं है, उसकी लाइफ बढ़िया है। अब वक्त ऐसा है, तो एक आध बार उसने लेके उनको पिताजी को सुना दिया रहा, तो वो ठीक है, तो पिताजी फिर भी उसको ऑफर करते हैं, वो खुद नहीं पीता, तो तुम मत 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 नहीं, हम नहीं कर रहे, खुद ही नहीं करता, तो उसको इच्छा ही नहीं होती। ये होता है समाज। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी समाज के हैं, अपनी समाज में ऐसे भी लोग हैं। हमारा स्कूल फ्रेंड है वो, स्कूल टाइम से, जिस टाइम पे हम लोग भी भट्टे आते थे कॉलेज वॉलेज, तो वो हमसे शेयर करता है ये चीजें, बाकी लोग क्या ही समझेंगे। समझ गए लाइफ, हम कहाँ जी रहे हैं और लोग कहाँ जी रहे हैं। टपा के युद्ध हो जाएंगे। अरे कभी धोखे से आप अगर ये करके आ गए तो आपको गलत मान लिया। बात ये है ना कि इमेज, उस चीज की गलत इमेज बनी हुई है, लोगों ने उसको गलत ही यूज किया है। अरे वो नाली में डले रहते हैं, सही है, उसको लोग जनरल भाषा में कुत्ता छाप बोलते हैं, कहते डले रहते हैं। ये इमेज है, देख लो, ये लोग तीन भाई हैं, तीनों भाई मतलब फादर ऑफर करता है, यही तो ग्रेटनेस है भाई। कभी पापा से छुप के नहीं करते वो कोई भी काम, करना होगा पापा ने कि जो धरो है, मर जाओ छड़ जाओ तुम, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम्हें उठ जे होगे, एक दो बेर में तुम समझ जाओ, तुम खुद जब खड़ा हो ना डले ही जाओ एक ही भाई सोफा के नीचे, कोई नहीं छुए, कोई नहीं बोलेगा, मस्त डले रहो। जब ऐसे तुम कहोगे, सुनो दो तीन दिन बाद खुदाई को शर्म लगेगी, क्या कर रहा है कोने में डालो नहीं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, है ये थोड़ी लाइफ। फिर वो समझ जाएगा कि लिमिट खुद की, तो फिर वो लिमिट जो होती है ना, बॉडी को सूटेबल लिमिट होती है, तो एक कप या एक गिलास जो भी हो, वो लिमिट होती है। तो इंसान कहेगा यार ये लिमिट है, ये आनंद है, फिर लोग आनंद करते हैं, मतलब भूखे से नहीं मरे जाए, है ना। तो लाइफ कितनी स्ट्रेंज है। हाँ, करेली का है। अब हम कह रहे हैं हमारा स्कूल मित्र है, हम दो ही ऐसे फ्रेंड हैं जो ठीक ठाक जगह पे हैं और किस्मत से साथ मिले, नहीं तो ऑपरेटर है वो, कंप्यूटर ऑपरेटर। एक टाइम था कि हम छोटा काम करते थे, वो ऑपरेटर था, तो वो, है ना, बॉसों जैसी फीलिंग रहती थी उसको, है ना। अब वो इंफीरियर फील करता है कि अरे यार कहा है तुम तो हमने कही जो ये हुई है, उससे डबल इनकम पे, कैसे कर लो यार तुमने, हमने कही, कैसे कर लो, सबको अपना अपना स्टाइल है उससे मिलने के लिए हम लोगों को 15-15 20 मिनट में इंतजार करते थे, एक्सीलेंस में करता था पहले,
तो जब जाते थे तो कहता था कि अरे यार टाइम ही नहीं है। हमने कि कलेक्टर ही बने जा रहे तुम बरमारी के, है ना, सुना ही नहीं रहे तुम। अरे यार अब क्या बता दो, तो काम ज्यादा रहे तो हो जाता। तो वक्त बदलता है, मेहनत सबकी बराबर रहनी चाहिए बस, ये चीजें हैं। चलो ठीक है, आगे देखें। क्लास डिवीजन देख लिया, जेंडर रोल देख लिया। रेबेलियस स्पिरिट, कुछ खूंखार लोग भी होते हैं। रेबेलियन स्पिरिट, अब यहाँ एक और कैरेक्टर आएगा, मतलब रेबेलियन मतलब बदले वाले, स्पिरिट मतलब आत्मा है। तो इसमें है सैली सैटन्स। रेबेलियन स्पिरिट इज चैलेंज बाय सोसाइटल नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशन। तो ये जो सैली होती है ना, ये एक खुले विचारों की लेडी होती है। कहानी तो बड़ी सड़ी लगती है, ये एकदम ऐसी खुले विचारों की लेडी होती है। अच्छा ये भी जो है ना, ये थोड़ी सी लो पुअर होती है, पुअर लेडी होती है। इसकी बचपन की दोस्त जो क्लैरिसा है, इसके 3 लोग होते हैं दोस्त, क्लैरिसा, सैली सैटन और एक होता है पीटर। पीटर वो व्यक्ति जो इसको कॉलेज टाइम पे लव करता है ना, और बाद में फिर इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या है क्या नहीं, तो ये अलग हो जाती है और अपनी जेवाई पैसे के चक्कर में ये मैरिज कर लेती है ना। हाँ, और उस बंदे को जो वो थोड़ा सा ऐसे ही होता फक्कड़, मतलब जेब से उसको जो करती, मतलब वो नहीं करती, जबकि ये लाइफ को सही में जीता है, अच्छे से एंजॉय करता है ये पीटर, मस्त मस्त बिंदास व्यक्ति होता है ये, मतलब जीवन जीने की कला उसी में होती है। सैली थोड़ी पुअर होती है, लेकिन एक्सपीरियंस काफी होता है इसको। रेवेलियन स्पिरिट, चीजों के बारे में एकदम कटाक्ष वाली होती है ये, ऑन द स्पॉट वाली। ये शादी भी करती है एक रिच व्यक्ति से, और लाइफ को एकदम स्ट्रांगली एंजॉय करती है ये, है ना। तो यहाँ पे ये समझ लो कि कहीं क्लैरिसा होगी और कहीं सैली होगी। आगे देखें, ये हमारी रही क्लैरिसा डेलोवे। हाँ ठीक है, तो भाई रिच लेडी है वो तो, है ना, बहुत महंगा महंगा ही काम चलता है, ओरिजिनल मोती वाला ड्रेस सेंस पहले यही हुआ करता था। ये हालांकि ये जो बीच में ये बता दें कि ये जो है ना, क्या नाम है इनका, वर्जीनिया वुल्फ, इनने इसमें ये जो वर्क है इसमें उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। हाँ हाँ, उनकी लाइफ स्टाइल भी इसमें, आप उनकी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि उनने भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से शादी की थी और वो भी इसी ट्रॉमा में जी है। और एक बात सही है, जो व्यक्ति जो लिखता है ना, उसके वर्क से, आप राइटर को मत पढ़ो, उसके वर्क्स को पढ़ लो, आप समझ जाओगे बंदा क्या सोचता है। उसकी सोच ही तो है वो, कहीं से कॉपी थोड़ी कर रहा वो। ठीक, जैसे अगर हमें समझना है तो हमारे समझा इसको देख लो, हम क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं, या जो हम चीजें बताते हैं, तो इससे आप हमारे माइंडसेट का अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस प्रकार की सोच वाले हैं, मतलब एकदम मॉडर्न थिंकिंग वाले, है ना। ये अलग बात है, ये हम पकड़ के रखते हैं, है ना। जो हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है, या हमारा जो समाज है, जो घिसा पिटा समाज है, हम उसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है, तो उसको तो हम मॉडर्न बना के रहेंगे, ठीक है, चाहे वो यहाँ हो चाहे स्कूल में हो, ठीक है। तो एकदम ऐसी लाइफ में जीना के, समझ गए कि आप यूरोप ही, अपन यूरोप को यहाँ इंडिया में लेके आएंगे, इंडियन कल्चर का सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जिनसे कि लाइफ एंजॉयमेंट नहीं है, लाइफ ना वो वैसी लाइफ जैसी नहीं है, तो बनाने की कोशिश अपन ही करना। तो पैसे से ज्यादा मायने रखता है द वे ऑफ लाइफ, जीवन संघर्ष जीने का तरीका कैसा। इसीलिए जो वो था ना, क्या नाम है, हम जब बीएड कर रहे थे तो बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स थे कि यार भैया तुम बढ़िया जी बढ़िया रहे तो, न ज्यादा दुखी देखो कब हो,
है ना, तो जा खास तो मेरे पास पैसा है नहीं है, मस्त माहौल में रहते यार जो आदमी, अब जा टेंशन वेंशन ज्यादा रहते ही नहीं है। हमने की टेंशन ले काहे की, 2 टाइम खा रहे हैं, है ना, बस ज्यादा अपनी कोई ज्यादा नीड्स है नहीं है, 2 अच्छी बातें कर लेनी है, नॉलेज के काज हमारे पास हमारी बुक्स रखी रहते हैं, जैसे ही अकेले भाई उन्हें खोल ले, तुम लोग आ गए तुमसे गजड़ ले, है ना, कोई की मदद की जरूरत है तो मदद में हम सीख लेते हैं, उसकी मदद करने से हमें एक नया अनुभव मिलता है। किसी ने कहा कि ये चीज भैया ये चीज नहीं बन रही, आप कर दो, फॉर्म भरने का हो, चाहे कोई काउंटर पे कुछ हो, चाहे कुछ हो, तो हमें एक नई चीज सीख मिलती है। ये कहा हम कचुज में नेगेटिविटी देखते ही नहीं है, कोई हमें दो बुरी किया तो हम फिर मोह मुर्गा के पीछे हंस लेते हैं, होते भी हमें कचू कचू पकड़ लेते, कैच कर लेते हैं चीज ठीक है, तो दुखी काय के रहे हैं, ठीक है, दुखी काय के रहे, सही बात है, ऊपर से गुस्सा हो लो, ऊपर से हम घर पे सब पे गुस्सा हो ले, अगर गुस्सा आप दिमाग में रखे रहना तो फिर दिक्कत रहेगी, मतलब आप डबल लाइफ जी लो, गुस्सा को तो हमेशा सेकेंड ही रखो, जी भर के घर पे चिल्ला लो, कोई भी चिल्ला लो, और देखो जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा आपको ट्रीट करना भी पड़ेगा, जैसे ना, तो आपको अलग लाइफ जीनी पड़ेगी। मान लो घर में कोई व्यक्ति है, सोचने में मान लो इतना सोच रहा है ना, और आप इतना सोचो, तो आपको उसके बात करने के लिए इतनी ही उसी लेवल की बात बोलनी पड़ेगी, है ना, वो वही भाषा समझता है, अपने ज्यादा समझदारी की बात करें उनके ऊपर से निकल गई कपड़ा बढ़ाते रही, दिमाग खराब हो चुका और कच्छु नहीं, ठीक है, स्पेशली हमारे पिताश्री से हमें बात करते समय बहुत रूड बात करनी पड़ती है, एकदम छांट के, 1000 ठो बातें इकट्ठी ऐसी होती हैं, उनमें से एक ठो बात फेंक के मार दे, उल्टी लगती, क्योंकि समझा इस वाली बात समझ ही नहीं आएगी, है ना, ये चीज है। यही है ना कला, लेवल पे आके बात करने की, सोचो हाई लेकिन रहो लेवल पे, लेवल पे आके बात करो उनसे, हम जैसे मिलते हैं हम ऐसे, हमारा होता है कि चपरासी से हम बिल्कुल धुर्रे आई में बात करत, है ना, वो कहते यार गुरु जी ऐसी बात है वैसी बात है, तो वो सब बातें शेयर करत जात, हम बस बता जात, सुन आ जाओ ना लेवल पे, क्या जा रहा है, चीजें में सुनेगा वो आपकी, ठीक, क्लैरिसा डेलोवे इज अ कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट ऑफ सोशल पोस्टीज, मतलब एक सामाजिक व्यक्तियों में, द कैरेक्टर हैज इंटरनल स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी एंड पर्पस, हमने बताया अंदर ही अंदर वो बहुत तड़पती है, ना उसकी कोई पहचान है, कोई पहचान नहीं है उसकी, और जीवन का पर्पस ही क्या है समझ ही नहीं आता, मैं कर रही हूँ, उसकी वाइफ हूँ, उसके अलावा पूरे दिन भर घर पे रहना, क्या करना, ना काम करना है, नौकर चाकर लगे हैं, ना कुछ है, क्या है बताओ, यहाँ से वहां भट्टे आ रही है, देखना वो देखना, घर में भी रहना पड़ेगा, क्या है लाइफ में बताओ, कुछ ही नहीं है, कम से कम अपन घर पे कपड़ा धोते हैं, काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगता है, तो पता चलता है कि कौन सी चीज में कितना समय लग रहा है, कितने देर में, ऊपर से कोई गाली दे रहा चिल्ला रहा, ठीक है, कदवा है, तो आइडेंटिटी, है ना, सेंसिटिविटी, ये 3 चीजें उसकी लाइफ में है, फिर देख ले, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ये बंदे का पूरा नाम था उस सैनिक का, सेप्टिमस इज अ वॉर वॉलंटियर ग्रैपलिंग विथ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसीज, he is a symbol of psychological toll of war on soldier, toll मतलब उंगली ना, है ना, और ग्रैपलिंग मतलब पहुंचना होता है ना, तो हम जो है ना, ये वॉर के थ्रू वहां तक इस बीमारी के पकड़ तक पहुंच, बीमारी तक पहुंच जाता है, क्या ही चीज रही है, तो सफरिंग फ्रॉम सेवर पोस्ट ट्रोमेटिक
स्ट्रेस है यार, ये स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ, भैया बहुत सफर करता है डिसऑर्डर। मतलब देखो, वो देख लो मीनिंग। पोस्ट मतलब बीता हुआ, ट्रोमेटिक मतलब घटनाएं या दुर्घटनाएं, स्ट्रेस मतलब उनसे एक बर्डन लेना, और डिसऑर्डर मतलब बीमारी। क्या ही चले करे। फिर एलिनेशन, एलिनेशन मतलब फील डिटैच्ड फ्रॉम सोसाइटी, अलगाव, लगाव, समाज से हटा सा फील करना। क्योंकि देखो, वो सोल्जर रहा, उसका मतलब बहुत सारा लाइफ का बहुत सारा हिस्सा हमेशा जंग जंग में गया, उसको समाज समझ ही में नहीं आती ज्यादा, उतना नहीं आता उसको समाज अच्छे से समझ में। इसलिए आप देखना, जो सोल्जर्स होते हैं या पुलिस वाले होते हैं ना, तो ये लोग बहुत उटपटांग सी बात करते हैं, अजीब सी, अनपच सी, अजीब अजीब सी वैसे रिएक्ट करते हैं कई बार। गुस्सा आ गई तो फिर हन दिए, हाथ पांव ज्यादा चलते हैं, कोई बात में शेयर नहीं हो रहा, दे दिए, सुनना देखने का काम ही नहीं। जबकि अदर जो फील्ड्स होती हैं, हाँ, और जैसे कि हम देखें, कुछ बैंक्स वाले स्पेशली, क्योंकि जो ऐसे लोग जो कम बात करते हैं ना, वो हमेशा सन्नाने से रहेंगे। नहीं, मतलब कम बात करने वाले लोग ऐसे नहीं जो समाज में, जो कम बात वाला काम करते हैं। अपन तो घर परिवार में रहना, अपना तो खूब फुल ऑफ नॉलेज चलता रहता है। लेकिन जो वो लोग बड़े खड़े से शब्द बोल देते, कई बार बैंक वाले बोल देते हैं वहां जाओ सीधा। जबकि यहाँ जैसे उनको दृढ़ व्यक्ति को देखना चाहिए, दादाजी आप एक काम करो, परेशान नहीं, सीधे वहां जाओ, है ना, काम हो जाए। कई सारे टीचर्स हैं, वो तो उल्टा सीधा बोल देते सारी चीजें। हालांकि कॉलेजेस में तो ढील ज्यादा देने का काम होता नहीं है, कॉलेज में वैसे ही काफी ढील होती है। सही है ना। क्या है ना, अपने यहाँ पे हम यूरोप या इसको अमेरिका नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे पता है, पहले हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे आज हमने तुम्हें बताया, हमने तुम्हें तैयार किया, बात हो तो पूरी हो। आधी बात किसी को, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर अमेरिका अमेरिका है तो अमेरिका ऐसे अमेरिका नहीं बना, सीख के बना है। हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, अमेरिका बनाना है तो सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। समझ गए ये चीजें। आज भी हम गांव में जैसे वहां पहुंच, बहुत सारी चीजों में, अपने स्कूलों में बहुत सारी चीजों में ढील होती है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में बहुत सारी चीजों में गर्ल्स को ढील नहीं है ना? बहुत सारे गेम्स जैसे अलाउ नहीं होते हैं, तो पाबंदियां स्कूलों में भी जो पुराने लोग होते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं ना, कि ये वाला गेम रहने दो इनको, है ना, या जैसे अलग अलग, मतलब पार्टीशन में बैठना, है ना, ये सारी चीजें। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आप बैठ रहे हो, मर्यादा में हो, तो सफिशियंट। ये अभी होना बाकी। ठीक। और तीसरा है सोसाइडल एक्सपीरियंस, सोसाइडल थॉट्स, मतलब सुसाइड करने के थॉट्स को एक्सपीरियंस करना, कैसा लगेगा जब मैं पसंद आएगा निपटने के। हमने तुम्हें बताया था ना, सिल्विया प्लाथ, वो सुसाइड करने के मालूम वो क्या करती थी, वो सुसाइड को एंजॉय करती थी। मतलब कई बार उसने खुद को सुसाइड करने का ट्राई किया है ना, तो एक दो बार नस काट ली। जब वो मतलब मरने ही वाली थी, तो डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन बचा लिया गया। लेकिन वो उस पूरे मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी।
पढ़ोगे तुम सिल्विया प्लाथ को, सबका अपना है। ठीक है, राइटर बहुत बढ़िया थी, का एक वर्क है डैडी, आएगा, बहुत सारे वर्क डैडी ही है। हाँ, देख ला, डैडी बाय सिल्विया प्लाथ, देखना अगर नहीं आया तो समझ। नहीं, इसको तो अपन बस आज इतना ही करेंगे। ठीक, बाकी के अपनी 4-5 स्लाइड हैं, तो अपन करेंगे।